हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग यह टॉपिक लेके आए हैं विज्ञान का, जो कि विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्न हम लोग इसमें देखेंगे, जो कि यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग जो कि एनसीईआरटी से प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो प्रश्न हम लोग करेंगे। एकदम लूसेंट का निचोड़ है और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्न इसमें होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम आपको बताना है। देखिए, सिंदूर का रासायनिक नाम याद रखिएगा कि इसे कहा जाता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसे मर्क्यूरिक सल्फाइड कहा जाता है। अगर इसका सूत्र पूछा जाएगा, इसका सूत्र याद रखिएगा HgS, इसका रासायनिक सूत्र होता है। सिंदूर को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिंदूर को याद रखिएगा लाल सीसा के नाम से जाना जाता है। लाल सीसा के नाम से जाना जाता है, जो कि सीसा के नाम से जाना जाता है, जो कि यह पानी में घुलनशील नहीं होता है, पानी में घुलता नहीं है। ठीक ना, यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो यह याद रखिएगा थायमीन इसका रासायनिक नाम है। ठीक ना, थायमीन इसका रासायनिक नाम है, इसको याद रखेगा। ठीक, अगर थायमीन को और किस नाम से जाना जाता है तो यह आप याद रखें, थायमीन को एन्यूरिन कहा जाता है। ठीक ना, एन यूरिन के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम है। इसको भी आप याद रखेगा। ठीक ना, तो इसमें विटामिन जो थायमीन, इसको थायमीन हाइड्रोक्लोराइड कहा जाता है। ठीक, इसका पूरा नाम होगा थायमीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका रासायनिक थायमीन 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 हाइड्रोक्लोराइड। ठीक ना, हाइड्रोक्लोराइड इसका पूरा नाम होगा। क्लोराइड इसका पूरा नाम होगा। ये भी बात याद रखिएगा। तो इसको आप याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो देखिए, अगर बात की जाए प्रिज्म की ओर, तो एक प्रिज्म ऐसे बनाते हैं। ठीक ना, एक प्रिज्म है, अगर हम यहाँ से प्रकाश डालेंगे श्वेत, ठीक ना, यहाँ से श्वेत प्रकाश डालेंगे तो यहाँ से जो किरण बनेगी, यहाँ से जो इसकी किरण बनेगी, इसको आप याद रखिएगा, यह नीचे जो रंग बनेगा बैगनी बनेगा। ठीक ना, बैगनी जो आधार इसका होगा बैगनी, नीचे सबसे बनेगा। अगर ऊपर पूछा जाएगा तो ऊपर याद रखिएगा लाल रंग बनेगा, लाल रंग का कलर होगा। इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से श्वेत प्रकाश डाला जाएगा तो। ठीक ना, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ का ऑप्शन जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो विद्युत तीव्रता का मात्रक आपको बताना है। तो इसमें विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? देखिए, अगर विद्युत तीव्रता का मात्रक पूछा जाए तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर यहीं पे पूछा जाए विद्युत धारा का, ठीक ना, विद्युत धारा का अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा विद्युत धारा का अगर मात्रक पूछा जाएगा तो यह एम्पियर होता है। ठीक ना, इसका एम्पियर, इसको आप याद रखिएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, अगर पूछा जाए वाट किसका मात्रक होता है तो यह शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न होता है। तो यह हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न होता है, वह रक्त का अस्कंदन न होने से यह होता है। आगे चलते हैं। प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? तो प्रोटीन पचाता है, तो यह आप बताइएगा कौन सा एंजाइम पचाता है, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो इसका याद रखिएगा ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है, यह आप याद रखिएगा ट्रिप्सिन एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यह आपको बताना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है। तो कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से कौन सा पादप बनता है? तो वह बनता है लाइकेन। ठीक ना, वह लाइकेन बनता है, इसको आप याद रखिए, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से बनता है लाइकेन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैस से घिरा है? तो याद रखना कौन सा सर्वाधिक गैस से घिरा है। तो इसमें पूछा है, तो सर्वाधिक जो गैस से घिरा है वह यूरेनस है, जो कि यह सौरमंडल का 7वां ग्रह है।
ये भी आप याद रखिएगा। 7वां ग्रह यह सौरमंडल का, अगर पूछा जाएगा 8वां, अगर पूछा जाएगा 8वां, याद रखिएगा 8वां जो ग्रह है वह कौन सा है, तो वह वरुण ग्रह है, वरुण ग्रह। ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज आपको बताना है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसको आप बताइएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जो किए थे जे थॉमसन ने, जो कि 1897 में खोज किए थे। ठीक ना। इसको आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि रदरफोर्ड किसके खोज किए थे, तो यह आप याद रखिएगा अल्फा, बीटा और परमाणु नाभिक का। ठीक ना। एक मिनट, अल्फा, बीटा और परमाणु नाभिक का खोज किए थे, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं, तो यह आप बताइएगा किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं, यह आप बताइएगा। तो यह देखिए, अगर पूछा जाए कि किस विधि से, तो यूरेनियम विधि से यह पृथ्वी की आयु का परिकलन किया जाता है। अगर पूछा जाए किस तकनीक से किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा रेडियोमेट्रिक डेंटिंग से। रेडियो याद रखिएगा, रेडियोमेट्रिक डेंटिंग जो तकनीक है, यह याद रखिए तकनीक है, इससे इसका परिकलन किया जाता है। तो आप इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं। हरे फलों को कृत्रिम तरीकों से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए वह कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो याद रखिएगा एथीन इसमें प्रयोग होता है, एथीन का गैस का प्रयोग किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। रेटिनॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? रेटिनॉल आपसे पूछा है किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो याद रखिएगा, तो यह रासायनिक नाम जो है विटामिन ए का, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है, ये भी आप याद रखिएगा। विटामिन बी से बेरी, ठीक ना। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी, इसको आप याद रखें, स्कर्वी यहाँ पे होगा, इसको याद रखिएगा, स्कर्वी रोग होता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो यह याद रखिएगा जिंक की कमी से जो होता है वह धान में खैरा रोग होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है, तो सबसे अधिक वृद्धि दर जो होती है वह किस पादप की होती है, तो याद रखिएगा सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो पौधा है वह बांस है। ठीक ना। बांस, उस यूकेलिप्टस भी बहुत तेजी से बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाला वह है बांस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रयोगशाला में जिन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? जिन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, तो यह हरगोविंद खुराना ने किया था, हरगोविंद खुराना। आगे चलते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे, तो आप बताइएगा गुलाबी क्रांति का संबंध, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लगा लीजिएगा, यह यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो देखिए गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वह झींगा से और प्याज, ठीक ना, प्याज उत्पादन से, ये भी आप याद रखिएगा, प्याज उत्पादन से, ये भी याद रखिएगा, झींगा और प्याज उत्पादन से। अगर पूछा जाएगा उर्वरक जो उत्पादन होता है वह किस क्रांति से संबंधित है, तो भूरी क्रांति, ठीक ना, भूरी क्रांति से संबंधित है, भूरी क्रांति से संबंधित है। तिलहन से संबंधित पीली क्रांति, पीली क्रांति से संबंधित है। दलहन, तो आप याद रखिएगा यह प्रोटीन क्रांति या हरित क्रांति से संबंधित है, ये भी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टार्च यहाँ पे होगा, स्टार्च में टार्च, जो टार्च होता है, लाइट होती है, ये टार्च होगा। टार्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है? टार्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा। जो आप लोग देखेंगे जो बैटरी लगती है वह किस समूह में लगाया जाता है, तो यह याद रखिएगा मिश्रित समूह में, ठीक ना, यह मिश्रित समूह में भी लगाया जाता है। टार्च यहाँ पे श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में इसको लगाया जाता है, टार्च को, यह बातें आप याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आगे चलते हैं। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग
टिक्का रोग अगर पूछा जाए कि किससे संबंधित है तो याद रखिएगा यह मूंगफली से संबंधित है। तो याद रखिएगा पत्ती जो होती है उसमें पत्ती जो होती है, पत्ती में क्या हो जाता है कि वह उस पर काले काले धब्बे पत्ती पे हो जाते हैं, तो वह टिक्का रोग का मतलब पहचान है। यह बात है, आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनमो जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पे। आगे चलते हैं। बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? तो बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? तो यह आपको याद होना, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का यह मिश्रण यह छिड़काव किया जाता है। अगर पूछा जाए कि इसका सूत्र क्या होता है तो इसका सूत्र होता है AgAl। इसका सूत्र होता है AB, आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? इसको आपको याद रखना है। यह मेरी कल्चर में जो समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। मधुमक्खी का पूछाएगा तो इसका AP कल्चर होता है। AP कल्चर आप याद रखिएगा। AP कल्चर, एक मिनट, इसका AP कल्चर याद रखिएगा। कल्चर इसका AP कल्चर में जो मधुमक्खी का पालन होता है, मेरी कल्चर में समुद्री जीवों का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो ये याद रखिएगा 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सबसे कठोर है? निम्न में से कौन सबसे कठोर है? इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सबसे कठोर है। तो ये याद रखिएगा, हीरा जो होता है यह एकदम शुद्ध कार्बन होता है, ठीक ना, शुद्ध कार्बन होता है, यह सबसे कठोर होता है, ठीक ना। अगर पूछा जाए सबसे कठोर जो होता है यह कार्बन होता है। सी ऑप्शन इसमें, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पत्तियों में बना खाद्य पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो किसके द्वारा पहुंचता है? तो यह आप याद रखिएगा फ्लोएम द्वारा, ठीक ना, फ्लोएम द्वारा यह पहुंचता है, इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? तो लाल प्रकाश के में सबसे अधिक होता है। अगर पूछा जाए सबसे कम किस में होता है तो बैगनी, ठीक ना, सबसे कम जो होता है वह बैगनी में होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रोटीन के विघटन द्वारा निर्माण होता है, प्रोटीन के विघटन द्वारा निर्माण होता है, तो ये याद रखिएगा अमीनो अम्ल द्वारा, ठीक ना, अमीनो अम्ल द्वारा यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो यह याद रखिएगा 40% होती है, 40% होती है, ठीक ना। आगे चलते हैं। शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो यह याद रखिएगा जीरोफाइटा, ठीक ना, यहाँ पे इसको याद है जीरोफाइटा कहते हैं, जीरोफाइटा, जीरोफाइटा या जीरोफाइट कहते हैं, या फाइट, हाँ जीरोफाइट कहते हैं, इसको याद रखिएगा जीरोफाइट। आगे चलते हैं। सोल्डर किसका मिश्रण धातु है? सोल्डर जो है वह किसका मिश्रण धातु है? यह आप याद रखिएगा, सोल्डर जो होता है वह टीन और सीसा का मिश्रण धातु है। तो बात की जाए टीन, टीन का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो SN इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगर सीसा का पूछा जाए तो सीसा का याद रखिएगा PB, ठीक ना, PB इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह पूछा जाता है हर एग्जाम में। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है, क्या निकलता है? तो यह आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलता है ऑक्सीजन, ठीक ना, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में अगर पूछा जाए तो कौन सा पदार्थ होता है वह घुला होता है? तो इसमें याद रखिएगा आंसुओं में जो पदार्थ घुला होता है वो लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम जो होता है आंसुओं में घुला पदार्थ होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो यह आपको बताना है रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो यह याद रखिए थर्मोस्टेट जो होता है उसका ताप का नियंत्रण करता है। आगे चलते हैं। रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किससे बना होता है? तो
याद रखिएगा रासायनिक प्रयोग में जो लिटमस कागज होता है वो प्रयोग किया जाता है, वो किसका बना होता है, यह प्रश्न पूछा है तो यह याद रखिएगा वो लाइकेन का बना होता है। किसका? लाइकेन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा निश्चेतक। निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह आप याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। गेहूं का खाया जाने वाला भाग है, गेहूं का खाया जाने वाला भाग जो है वह कौन सा है? तो भ्रूणपोष है। कौन सा है? भ्रूणपोष जो है गेहूं का खाया जाने वाला भाग है। ठीक ना, यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए, पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? पीलिया रोग जो होता है वह किसकी अधिकता के कारण होता है? तो यह आपको बताना है। और पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह कृत जो होता है यह अंग प्रभावित होता है। तो इसमें आप याद रखिएगा बिलिरुबिन। ठीक ना, बिलिरुबिन इसकी अधिकता के कारण यह पीलिया रोग होता है, इसमें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी से ग्रहों की वह भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी है? तो भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी है तो यह आपको बताना है। तो वह है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर यह ऊंचाई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? तो यह आपको बताना है। तो देखिए, जो गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान की जाती है एमनियोसेंटेसिस के नाम से इसे जाना जाता है। यह विधि है एमनियोसेंटेसिस विधि के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर का यह एक बहुलक क्या है? तो इसमें आपको बताना है प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है। तो वह होता है आइसोप्रीन का। ठीक ना, आइसोप्रीन का यह बहुलक होता है, यह प्राकृतिक रबर का। यह बातें याद रखना। आगे चलते हैं। माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? तो माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण जो पदार्थ मिलता है वह एंटीबॉडीज मिलता है। ठीक ना, एंटीबॉडीज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता है? रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह आपको बताना है। तो यह उच्च रक्तचाप से इस्तेमाल, यह क्या है? सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह उपचार के लिए, तो याद रखिएगा जो हाई बीपी वाले लोग होते हैं, जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसमें यह प्रयोग किया जाता है सर्पगंधा का। यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन B12 तथा फोलिक अम्ल आवश्यक होता है? तो विटामिन B12 और फोलिक अम्ल जो होता है आवश्यक होता है किसके निर्माण के लिए? तो यह बातें आप याद रखिएगा लाल रक्त कणिकाएं के लिए आवश्यक होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? यह कृष्ण छिद्र सिद्धांत है, यह किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। आगे चलते हैं। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान आपको बताना है यह कहाँ पे स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, यह है कटक में स्थित है केंद्रीय चावल शोध संस्थान। आगे चलते हैं। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? तो देखिए, अगर बैरोमीटर अचानक से गिरता है तो वहाँ पे क्या होता है? तूफान आता है। ठीक ना, अगर बैरोमीटर धीरे धीरे अगर गिर रहा है, उसका संकेत गिरता है, तो वह क्या है? वर्षा होने का संकेत होता है। अगर बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, ठीक ना, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, तो क्या होता है उसका संकेत? तो मौसम क्या होता है? मौसम साफ होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, जब बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम कैसा होता है? मौसम कैसा होता है? तो साफ होता है, मौसम साफ होता है। यह बातें याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी से हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, यह बेंजोइक अम्ल यह रसायन है, यह प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाए, इसका रासायनिक C6H5
H5COOH इसका जो है रासायनिक सूत्र है, यह भी आप याद रखिएगा। C6H5COOH इसका रासायनिक सूत्र है। आगे चलते हैं। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग आपसे पूछा है, तो त्वचा का रंग जो होता है वो मेलानिन के कारण होता है, मेलानिन के कारण होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का रंग जो होता है वह निर्धारित होता है, तो यह आपको बताना है वह किस पे निर्धारित होता है। अगर पूछा जाए तो यह तरंग दैर्ध्य पे निर्धारित होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो यह वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है मिथेनॉल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, DDT का पूर्ण रूप क्या है? DDT का पूर्ण रूप क्या है यह आपको बताना है। इसका नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका फुल फॉर्म है। इसको याद रखिएगा, ट्राइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन इसका नाम है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IMP इसको लगा लीजिएगा, यह प्रश्न में जरूर आता है। तो यह आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यह क्लास जो है GK GS और साइंस के जितने भी क्लास हैं यह शाम 7 बजे यहाँ पे मिलती है, ठीक ना, शाम 7 बजे यहाँ पे मिलती है। तो यह आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली आपको यहाँ पे डेली एक दिन यहाँ पे मिलता रहेगा GK GS और क्वेश्चन। तो आप तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।